लेकिन इंडिया आने से पहले इनका रूट अफ्रीका से होकर गुजरना था। 1500 सोल्जर्स का ग्रुप था। 14 कैरक, 6 कैरवेल, लगभग 10,000 की पॉपुलेशन वाले इस शहर को लूटा जाता है और इस शहर में आग लगा दी जाती है। इसी ग्रुप में एक मेंबर, एक नेवल ऑफिसर फेर्डिनेंड मैगलन भी थे। 4 फरवरी 1480 को एक पुर्तगाली कुलीन परिवार यानी कि एक रिच फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम होता है फेर्डिनेंड मैगलन। मैगलन के फादर पेड्रो डी मैगलहेंस पुर्तगाली कुलीन परिवार का एक छोटा मेंबर और सिटी के मेयर भी थे। उनके फादर के अलावा उनके फैमिली में उनकी मदर एल्दा डी मेजक्वेटा, मैगलन का एक भाई डियोगो डी सूजा और एक बहन इसाबेल मैगलन भी थी। ईयर 1490 तक किसी रीजन से मैगलन की मदर और उनके फादर दोनों की डेथ हो जाती है। उस टाइम मैगलन का एज महज सिर्फ 10 साल का था। क्योंकि मैगलन एक पुर्तगाली कुलीन परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए रानी लियोनोरा जो उस टाइम पुर्तगाल की क्वीन हुआ करती थी, वहाँ के किंग जॉन टू और मैनुअल फर्स्ट की बहन थी, ने मैगलन को अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए लिस्बन में ही अपने पैसेज स्कूल में एडमिशन करा देती है, जहां से मैगलन एस्ट्रोनॉमी और मानचित्र जैसे सब्जेक्ट से एजुकेशन लेते हैं। पैसेज में पढ़ाई करने के बाद मैगलन 1505 में स्टार्टिंग में वे एक समुद्री जहाज के बेड़े में शामिल हो जाता है, जहां से ये एक स्किलफुल सेलर और एक नेवल ऑफिसर यानी कि नौसेना अधिकारी भी बनते हैं। और इस टाइम मैगलन की उम्र सिर्फ 25 साल होती है। ये वो टाइम था जब मसालों का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा था। उस टाइम के किंग राजा मैनुअल ने एस्टाडो दे इंडिया, जो उस टाइम पुर्तगालियों का इंडिया में कॉलोनियल एम्पायर था, वहां का फर्स्ट वायसराय बनता है। और मसालों के व्यापार को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 25 मार्च 1505 को किंग मैनुअल 14 कैरक, 6 कैरवेल के साथ 22 जहाजों के बेड़े को लिस्बन से अल्मेडा को इंडिया के लिए रवाना किया, जिसमें 1500 सोल्जर्स का ग्रुप था। और इस ग्रुप में मैगलन एक नेवल ऑफिसर रहते हैं। इनका टास्क था कि ये इंडिया के वेस्ट में और साउथ में 4 किले बनाए। और ये 4 किला अंजविदा द्वीप, कैनानोर, कोच्चिन और किवलन था। लेकिन इंडिया आने से पहले इनका रूट अफ्रीका से होकर गुजरना था। ये ग्रुप कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाता है, फिर सोफाला और मोजम्बिक द्वीप पर अफ्रीकन कोस्टल वाटर एरिया में ये एंटर करते हैं, जहां से ये ग्रुप नॉर्थ की ओर किवाला के कोस्टल एरिया में आते हैं। जुलाई 1505 में किवाला के कोस्टल एरिया का शहर, जहां की पॉपुलेशन लगभग 4000 तक थी, इसे जीतने के लिए 8 जहाजों के साथ अटैक करते हैं। और यहाँ किला बनाने के लिए पेरो फेरेरा, जो इसी ग्रुप का एक कमांडर थे, 80 सोल्जर्स के साथ इसी शहर में रह गया। फिर अल्मेडा गारो हेवली आर्म जहाजों के साथ आगे बढ़ा, जिसमें क्यूला, बरवा और मोम्बासा को नष्ट कर दिया, जो नॉर्थ में एक कोस्टल बंदरगाह था। लगभग 10,000 की पॉपुलेशन वाले इस शहर को अरब शेख की सेनाओं के साथ लड़ाई में जीत लिया। इस शहर को लूटा जाता है और इस शहर में आग लगा दी जाती है। इस हमले में मोम्बासा के दुश्मन मेलिंडे के सुल्तान ने मदद की थी। इसी महीने जोआओ यानी कि जॉन होमेरो की कप्तानी में अल्मेडा के बेड़े का एक कारवेल जांजिबार द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं। 13 दिसंबर को फ्रांसिस्को दी अल्मेडा अंजविदा द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां वे तुरंत फोर्ट अंजविदा बनाना शुरू कर देते हैं। 23 अक्टूबर को फ्रेंडरी रूलर कोलाटगी के परमिशन से कैनानोर में सेंट एंजिलो फोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, जहां अल्मेडा 150 सोल्जर्स और 2 जहाजों के साथ लेरेंको डी ब्रिटो की देखरेख में छोड़ देते हैं। फाइनली फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 31 अक्टूबर 1505 को कोच्चिन पहुंचते हैं। और इसी ग्रुप में एक मेंबर, एक नेवल ऑफिसर फेर्डिनेंड मैगलन भी थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ तक आते आते मैगलन को शिपिंग का काफी नॉलेज हो गया था। हालांकि 1506 में नूनो वाज पेरेरा के साथ सोफाला की ओर जाने वालों में मैगलन का नाम नहीं आता, जहां पुर्तगालियों ने एक किला बनाया था। 1907 तक मैगलन भारत वापस आ जाता है, लेकिन 2 से 3 फरवरी 1509 में अरब सागर यानी कि भारत के द्वीप बंदरगाह में एक ग्रेट नौसैनिक लड़ाई होती है, जिसमें गुजरात के सुल्तान, मिस्र के मामलुक बुर्ज सल्तनत और कालीकट के शासक जमेरीन एक साथ मिलकर पुर्तगालियों का सामना करते हैं, जिसमें पुर्तगालियों की जीत होती है। और इस लड़ाई में मैगलन भी भाग लेते हैं। इस टाइम तक पुर्तगाली हिंद महासागर में अपना अच्छा खासा पावर जमा लेते हैं।
और हिंद महासागर में अपना कंट्रोल जमाने के पीछे मेन रीजन अरबों से समुद्री व्यापार का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनको छीनना था। जुलाई 1511 के लास्ट में जहाजों का एक बेड़ा मलक्का के लिए रवाना होते हैं, जिसे अल्बुकर्क लीड कर रहे थे। दिसंबर 1511 के स्टार्टिंग में ये टोही यात्रा के लिए रवाना होते हैं। फिर बंदा पहुंचने के बाद 1512 में मसाला लेकर ये वापस आता है। लेकिन इस सफर में मैगलन भी गया था, इसका एक्चुअल में कोई प्रूफ नहीं है। 1513 के मिडिल ईयर तक मैगलन लिस्बन में वापस आ गया था और इसी साल राजा मेनुएल मोरक्को यानी कि अजमोर में 500 जहाजों के साथ 15,000 सोल्जर्स भेजते हैं मोरक्को के राजा को चुनौती देने के लिए। रीजन मोरक्को के जो गवर्नर थे आमिर ने पुर्तगाल को होमेज देना बंद कर दिया था। ये होमेज मोरक्को पुर्तगाल को ईयरली देता था। जो वहाँ के गवर्नर थे आमिर, उसे ये अपमान टाइप का लगता था। पुर्तगाल का जो नेवी ग्रुप था जिसमें 500 जहाज और 15,000 सोल्जर्स थे, ये बड़े ही आसानी से मोरक्को आर्मीज को हरा देते हैं। फिर मैगलन मोरक्को में ही रहने लगते हैं। वहीं रहते हुए मैगलन एक झड़प में बुरी तरह घायल भी हो जाता है, जिससे उनके पैर में चोट लगता है, जिसके रीजन से मैगलन को जिंदगी भर लंगड़ाना पड़ता है। इसी बीच मैगलन के ऊपर एक आरोप लगता है कि मोरक्को में मैगलन ने लूटा हुआ माल का एक हिस्सा अपने दुश्मनों को बेचा है। नवंबर 1514 में मैगलन जब वापस लिस्बन आता है, उसे उम्मीद था कि मैनुएल इनाम के तौर पर उसका पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन मैगलन के वापस आने से पहले ये न्यूज मैनुएल तक पहुंच जाती है कि इसने लूट का सामान दुश्मनों को बेचा है। मैनुएल रिक्वेस्ट करते हैं पर किंग मैनुएल उनके पेंशन बढ़ाने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं और मैगलन को वापस मोरक्को जाने का ऑर्डर देते हैं। साल भर ढंग से कोई काम न मिलने के कारण मैगलन किंग मैनुएल को एक प्लान बताते हैं कि उन्हें अब वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर यात्रा करना चाहिए, जिसमें अफ्रीका के चारों ओर ये जो घूम के यात्रा करना पड़ रहा है इससे बचा जा सके। लेकिन किंग मैनुएल इसे भी रिजेक्ट करते हैं और मैगलन से कहते हैं कि तुम जाओ और अपनी सेवाएं कहीं और दो। इसलिए मैगलन स्पेन चले जाते हैं और 20 अक्टूबर 1517 को सेविला पहुंचते हैं, जहां उनका मुलाकात रुई फेलरो से होता है और किंग चार्ल्स को अपना प्लान बताते हैं। इसी साल सेविला में ही मैगलन की शादी सेविला के एक ऑफिसर की बेटी बीट्रीज बारबोसा से होता है। दोनों से एक बेटा भी होता है जिसका ये लोग नाम रखते हैं रोड्रिगो। 22 मार्च 1518 को मैगलन के इस प्लान को किंग चार्ल्स एक्सेप्ट करते हैं और दोनों को ज्वाइंट कैप्टनसी जनरल बनाते हैं, और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और रूई फेलोरो के जगह एक स्पेनिश जनरल को नियुक्त किया जाता है, जिससे मैगलन बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस यात्रा के लिए सेविला में 5 जहाज अवेलेबल किया जाता है। मैगलन का जो स्पेशल जहाज था त्रिनिदाद के साथ सैंटियागो, कॉन्सेप्सियन, विक्टोरिया और सैंटियागो था। ये सभी जहाज पुराने थे और मैगलन के पसंद का बिल्कुल नहीं था। फिर भी 10 अगस्त 1519 को अपने वाइफ और अपने शिशु बेटे को अलविदा करके आर्मडा डी मोलुकोस से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा कभी अपने बच्चे और अपने बीवी को देख नहीं पाते हैं। सितंबर 1519 में मैगलन का एक बेड़ा स्पेन के सान लुकर डे बारामिडा से रवाना होता है, जिसमें टोटल 270 मेंबर्स थे। फिर अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद ये बेड़ा साउथ अमेरिका पहुंचता है। फिर नॉर्थ में चलते हुए साउथ अमेरिका के तटों को छूते हुए ये बेड़ा पोर्ट सेंट जूलियन में जाके रुका और यहीं चालक दल के कुछ लोग 1520 में ही ईस्टर के दिन विद्रोह कर देते हैं। मैगलन यहाँ एक कैप्टन को मार डालते हैं और दूसरे विद्रोही कैप्टन को पीछे छोड़ देते हैं। इसी बीच मैगलन सैंटियागो को आगे का रास्ता पता करने के लिए आगे भेज देते हैं। 21 अक्टूबर 1520 को मैगलन उस जलडमरू तक पहुंचते हैं जिसका उसे तलाश था और इस जलडमरू को वे अपना नाम देते हैं। कुछ टाइम के बाद ही एक जोरदार तूफान आता है जिसमें सैंटियागो डूब जाता है, पर चालक ग्रुप के जो मेंबर्स थे उन्हें बचा लिया जाता है। जलडमरू का जो ये रास्ता था ये काफी खतरनाक रहा। सैन एंटोनियो के लोगों को लगा कि आगे और खतरा है और ये लोग कैप्टन के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं कि हम लोग आगे नहीं जाएंगे, जहाज को यहीं से मोड़ लो। सैन सैंटियागो यहीं से मुड़ जाता है, अटलांटिक महासागर को पार करके वापस स्पेन चला जाता है। मैगलन के बेड़े के 5 जहाजों में से अब सिर्फ 3 बचे थे। जलडमरू को पार करने के बाद लगभग 1 महीने से ज्यादा समय के बाद मैगलन ने एक विशाल महासागर को देखा। लगभग 1 महीने पहले जो हवा, तूफान और पानी का सामना करना पड़ा था, ये उससे बिल्कुल ही अलग था। ये महासागर चारों ओर से बिल्कुल शांत था
इसलिए मैगलन इसे मार पेंसिफिको यानी प्रशांत महासागर नाम देते हैं। फिर इसके 3 महीने बाद मार्च 1521 में गुआम के प्रशांत द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां खाने पीने के सामान को फिर से अपने जहाज में लोड करते हैं। मैगलन का ये बेड़ा फिलीपींस द्वीप समूह की ओर रवाना हुआ और सेबू द्वीप पर उतरा। 1521 की शुरुआत में जब कॉन्सेप्सियन फिलीपींस पहुंचते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें कॉन्सेप्सियन पर वहां के लोकल लोग कब्जा कर लेते हैं। पर यहाँ मैगलन वहां के लोकल लोगों से मिलते हैं और उनसे फ्रेंडशिप करते हैं। सेबू लोग मैगलन से एक हेल्प मांगते हैं कि मैक्टन द्वीप पर जो उनके पड़ोसी है इनसे लड़ने के लिए मैगलन उनका हेल्प करे। मैगलन इसमें रेडी हो जाते हैं। मैगलन को लगा कि वो अपने यूरोपीय हथियार की सहायता से मैक्टन के लोगों को बड़े आसानी से हरा देगा, लेकिन यही डिसीजन मैगलन को भारी पड़ गया। मैकटनी लोग यहाँ जमकर लड़ाई लड़ते हैं और मैगलन को एक जहरीली तीर मारते हैं। 27 अप्रैल 1521 को फाइनली फेर्डिनेंड मैगलन की डेथ हो जाती है। 1522 में मैगलन की डेथ के बाद त्रिनिदाद जहाज को स्पेनियों ने ही कब्जा कर लिया, जबकि वह रिटर्न स्पेन ही आ रहा था। मैगलन कभी भी स्पाइस द्वीप पर नहीं पहुंच पाया। ओनली विक्टोरिया ही एक ऐसी जहाज थी जो दुनिया का चक्कर पूरा कर पाया। तो सितंबर 1522 में मसालों के भारी माल के साथ सेविले यानी स्पेन पहुंचा। इस जर्नी में उस दिन ये प्रूफ होता है कि दुनिया गोल है। इस जर्नी में गए 270 लोगों में से इस ग्रुप में सिर्फ 18 लोग थे